हेलो बच्चों, वेलकम बैक। चलिए बेटे, आज हम लोग इस वीडियो में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव की बात कर रहे हैं। देखो, ये जो हेडिंग है, ये ग्राम पॉजिटिव निगेटिव क्या है, किस तरह से इसको ये हम लोग बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक्चुअली ये जो हेडिंग है, ये आपको एनसीईआरटी में जो सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल, वहाँ पर इसकी चर्चा है कि ग्राम पॉजिटिव निगेटिव बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, क्या हैं। अच्छा, एक और चीज बता दें कि ये जो हेडिंग है, इसकी जरूरत आपको आगे बहुत अधिक होती है। आप प्लस टू करने के बाद जब भी आप हायर एजुकेशन में जाओगे, चाहे मेडिकल में जाओ, पैरामेडिकल में जाओ, एग्रीकल्चर है, वेटनरी है, बी फार्मा है, किसी भी लाइन में जाओगे तो आपको ये चीज़ तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका बेसिक नॉलेज आपको होना जरूरी है। चलिए, तो हम लोग अब यहाँ पर बैक्टीरिया का जो दो ग्रुप है, ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव, इसको ये दो ग्रुप के बैक्टीरिया को फॉर्म करने में किनका रोल है। एक साइंटिस्ट थे डेनमार्क के, डेनिस माइक्रोबायोलॉजिस्ट एच.सी. ग्राम। उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को स्टेन किया था, कलर डाई किया था। एक क्रिस्टल वायलेट कलर आता है, डाई आता है, उससे उन्होंने उसको स्टेन किया था। और उसी स्टेनिंग प्रोसीजर का जो रिजल्ट था, स्टेनिंग के बाद का जो रिजल्ट था, उस रिजल्ट के बेसिस पर एच.सी. ग्राम ने बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड किया। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। तो हम लोग इस पूरे वीडियो को दो छोटे हेडिंग में डिवाइड कर लेंगे। एक तो है आपको जो स्टेनिंग प्रोसीजर क्या होता है, क्या कौन कौन से स्टेप्स में स्टेनिंग होता है बैक्टीरिया का, और दूसरा सेक्शन है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट का, 15 मिनट मैक्सिमम जो है सो इसका ये वीडियो है, इसको आप अच्छे से देख लो, बड़े काम का है ये। देखो, सबसे पहले हम लोग स्टेनिंग प्रोसीजर को समझते हैं। ये तो हम बता ही है कि बैक्टीरिया को स्टेन करने वाले सबसे जो पहले साइंटिस्ट हैं एच.सी. ग्राम। अब ये स्टेनिंग प्रोसीजर क्या है, इसको देखो। सबसे पहले क्या करते हैं, जो ग्राम साहब का जो ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें एक स्लाइड लिए, ठीक है, स्लाइड कॉमन है। अच्छा, इधर हम क्या करते हैं कि एक बैक्टीरिया का सस्पेंशन तैयार करते हैं। सस्पेंशन क्या होता है कि मान लो कि बैक्टीरिया को हमने तरह तरह के बैक्टीरिया को कल्चर किया और बाद में उस कल्चर्ड बैक्टीरिया को वाटर में मिक्स कर लिया, वाटर में मिक्स कर दिया, तो वाटर में जो बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं वो सब आ गए हर तरह के। इसी मिक्सचर को हम लोग कहते हैं बैक्टीरियल सस्पेंशन। अब देखो, अब क्या करते हैं कि इस बैक्टीरियल सस्पेंशन से कुछ ड्रॉप्स वाटर लेकर के, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, इसको हम स्लाइड पर डाल देते हैं। ये जो स्लाइड है, और इसको हम फैला दिए तो पूरे स्लाइड पर जो है सो बैक्टीरिया फैल गया। अब क्या करते हैं कि इस स्लाइड को देखो, मान लो ये स्लाइड है, तो इसको नीचे से हल्का सा, मतलब ये जो फ्लेम होता है उसको दूर से ही ऐसे ऐसे इसको मूव कराते हैं, ताकि थोड़ा सा टेम्परेचर स्लाइड को लगे। बहुत मतलब हीट नहीं देंगे, लेकिन हल्का हल्का जो है सो हम फ्लेम के थोड़ा ऊपर ही इसको ऐसे ऐसे स्लाइड को मैंने मूव कराते हैं, जिससे इसके ऊपर का जो वाटर है इवेपोरेट हो जाएगा, और जो भी बैक्टीरिया उस वाटर में था वो सब स्लाइड से चिपक जाते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं ड्राइड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। तो पूरे स्लाइड पर क्या किया, बैक्टीरिया का एक लेयर हम तैयार कर लेते हैं, ड्राई फॉर्म। अब देखिए, अब यहां से आगे स्टार्ट होता है। उस स्लाइड पर एक स्टेन जो है, स्टेन जिसका यूज किए थे ग्राम साहब ने, क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट को याद रखना, ये क्रिस्टल वायलेट जो है, इस स्टेन को हम उस बैक्टीरिया के ऊपर डालते हैं। क्या होता है, कुछ समय के बाद धीरे धीरे सभी बैक्टीरिया जो है ये पर्पल कलर में कन्वर्ट होता है। अब देखो, अब ये क्रिस्टल वायलेट डालने के कुछ समय के बाद हम लोग 1% आयोडीन सॉल्यूशन भी डालते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन जो है ये पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन होता है, और ये एक तरह से मॉर्डेंट का काम करता है। अब ये मॉर्डेंट क्या होता है, मॉर्डेंट जो है ये आपको जो स्टेन है क्रिस्टल वायलेट, उसको उसके सेल वॉल में अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर देता है, यानी उसको फिक्स कर देता है। और इससे क्या होता है कि उसमें एक ग्लेजिंग भी आती है, अच्छे से दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये आयोडीन सॉल्यूशन भी हम ऊपर से डाल दिए, और इसके बाद कुछ समय के बाद देखेंगे कि ये सब के सब बैक्टीरिया जो है ये पर्पल कलर में कन्वर्ट हो गए। ऑल बैक्टीरिया बिकेम पर्पल कलर्ड। समझ रहे हो बेटा, तो ये पर्पल कलर्ड में कन्वर्ट हो गए। अब हम क्या करते हैं कि इन बैक्टीरिया को हम
वॉश करते हैं अल्कोहल से, वॉश्ड बैक्टीरिया विथ अल्कोहल, 95% अल्कोहल। देखो अल्कोहल जो है इससे हम उसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद क्या देखेंगे कि कुछ बैक्टीरिया उसमें से जो पर्पल कलर को रिटेन करके रखा, कुछ बैक्टीरिया क्या किया, पर्पल कलर को रिटेन किया, मतलब मेंटेन रखा, और कुछ बैक्टीरिया क्या हो गया, पर्पल कलर को लूज कर दिया, यानी डिसकलर्ड हो गया। तो अब देखिए, अब यहीं से स्टार्ट होता है, जो बैक्टीरिया पर्पल कलर को रिटेन करके रखा, मेंटेन रखा, उसको ग्राम साहब ने कह दिया ग्राम पॉजिटिव। और जो बैक्टीरिया पर्पल कलर को लूज कर दिया यानी डिसकलर्ड हो गया, उसको कहा ग्राम निगेटिव। अब देखो, अब यहां पर एक और चीज है कि ये जो क्रिस्टल वायलेट का जो कलर था वो परफेक्टली डिसकलर्ड हुआ कि नहीं हुआ, इसका टेस्ट करने के लिए हम लोग काउंटर स्टेनिंग करते हैं। काउंटर स्टेनिंग का मतलब होता है कि यदि मान लो कि एक बैक्टीरिया के ऊपर एक कोई स्टेन ऑलरेडी पहले से है, तो दूसरा स्टेन यदि हम डालेंगे ना तो वो उसको कैच नहीं करेगा। तो अब यहां पर उसके बाद ग्राम साहब ने क्या किया कि ये परफेक्टली पहला कलर रिमूव हो गया कि नहीं, इसीलिए इसको काउंटर स्टेनिंग किया। किससे? सेफरेडीन से। सेफरेडीन एक डाई है जो आपको मतलब वो भी स्टेन है जो रेड कलर का होता है, और जब उस बैक्टीरिया पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर जो बैक्टीरिया डिसकलर्ड हो गया था उस पर जब सेफरेडीन डाला तो देखा कि सब के सब बैक्टीरिया रेड कलर में कन्वर्ट हो गए। यानी इसका मतलब है कि पहले वाला जो कलर था, जो कि उसका क्रिस्टल वायलेट का जो इफेक्ट था उस पर, वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। इसीलिए फिर वहां दूसरा कलर जो स्टेन था सेफरेडीन, वो उसको कैच कर लिया। ठीक है, तो ये काउंटर स्टेन से क्या होता है, कंफर्म होता है कि पहले का जो स्टेन है वो कंप्लीटली रिमूव हो चुका। और इस तरह से ग्राम साहब ने बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड किया, दो तरह के बैक्टीरिया को उन्होंने देखा। अब देखो, अब ग्राम साहब को ये काफी सरप्राइज थे कि इस तरह से बैक्टीरिया का बिहेव क्यों हुआ। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि ये जो दो तरह के बैक्टीरिया थे, जो एक तो जो स्टेन को क्रिस्टल वायलेट कलर को, जो पर्पल कलर को मेंटेन रखा, और दूसरा जो लूज हो गया। अब इसके पीछे का जो कारण उन्होंने खोजना शुरू किया, और जब कारण उसका खोजना शुरू किया तो धीरे धीरे उनका जो स्टडी था उसके बेसिस पर उन्होंने कहा कि इन दोनों तरह के बैक्टीरिया के सेल वॉल में डिफरेंस बहुत अधिक है। सेल वॉल में उनको काफी डिफरेंस लगा। ठीक है, तो शुरू में तो वॉल में ही डिफरेंस का स्टडी किया गया था, बाद में जाकर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में और भी डिफरेंसेस देखे गए। इंटरनल सेल के अंदर में भी बहुत सारे और स्ट्रक्चर थे, लेकिन मेन डिफरेंस उनके सेल वॉल में होता है। तो यहां तक ये प्रोसीड्योर समझ में आ गया होगा कि क्या था स्टेनिंग प्रोसीड्योर। अब चलिए, अब हम बताते हैं कि इस ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव में डिफरेंसेस क्या क्या है। देखो, और ये सारे डिफरेंस जो अभी हम बता रहे हैं वो इनके सेल वॉल की बात है, सेल वॉल में। देखो, सबसे पहला है कि ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल थिक होता है, ठीक है, थिकनेस कितना है, 20 to 80 नैनोमीटर तक थिक होता है। जबकि ग्राम निगेटिव का सेल वॉल जो है वो थीन होता है, पतला होता है, 8 से 10 नैनोमीटर का होता है। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव का जो सेल वॉल है वो सिंगल लेयर्ड है, और इस निगेटिव का वॉल डबल लेयर्ड होता है। ये भी डिफरेंस है, सिंगल लेयर्ड, डबल लेयर्ड। ये थिक है, ये थीन है ग्राम निगेटिव। अच्छा, ये जो ग्राम पॉजिटिव है इसके सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन का अमाउंट ज्यादा होता है। देखो, पेप्टाइडोग्लाइकन जो है ये 80% होता है, काफी थिक लेयर होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का। और यहां पर क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन का अमाउंट कम होता है, यानी लेस देन 10%। यानी पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर तो है लेकिन पतला है, और यहां पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर काफी थिक होता है। हम फिगर में भी आगे आपको दिखाते हैं। देखो, इसके बाद क्या है कि लिपोपॉलीसैकेराइड एंड लिपोप्रोटीन, यानी लिपिड रिच लेयर, जिसमें कि लिपिड के साथ पॉलीसैकेराइड भी है, प्रोटीन भी है, ये यहां पर नहीं होता। ग्राम पॉजिटिव में लिपोपॉलीसैकेराइड और लिपोप्रोटीन का जो लेयर है वो एब्सेंट होता है। जबकि यहां पर देखो, यहां पर ये जो लेयर्स होते हैं, यानी लिपोपॉलीसैकेराइड, लिपोप्रोटीन का जो लेयर है वो यहां प्रेजेंट होता है।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक और स्पेशल केमिकल होता है जिसको कि हम टिकोइक एसिड बोलते हैं। देखो ये इसमें हमने दिखाया है कि टिकोइक एसिड इसमें प्रेजेंट है और इसमें टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है। देखो टिकोइक एसिड जो है ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन बने जो इसका पेप्टाइडोग्लाइकन है उसी के बीच बीच में ये उसके मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने में काफी हेल्प करते हैं, यानी उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, टिकोइक एसिड, और ये टिकोइक एसिड यहां पर एब्सेंट होता है। इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब जो हमने बताया है, जैसे देखिए ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उसका ये जो आपको रेड कलर से जो लाइनिंग दिख रहा है दोनों में, ये सेल मेम्ब्रेन है। देखो हम सेल मेम्ब्रेन की यहां पर बात नहीं कर रहे हैं, हम सेल वॉल में डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो तो दोनों में है। लेकिन अब देखो, अब इसके बाद जो ये जो लेयर है जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो है काफी थिक लेयर होता है, यही पेप्टाइडोग्लाइकन है। और यहां देखो, यहां जो ग्रीन लेयर का जो थिकनेस है वो इसके कंपैरिजन में काफी पतला है, थिन लेयर होता है। तो ये जो आपको लेयर दिख रहा है ये पेप्टाइडोग्लाइकन का ये थिन लेयर है, यहां पर काफी थिक होता है। और यहां देखिए, अब इस पेप्टाइडोग्लाइकन के बाहर से एक वेवी स्ट्रक्चर, वेव के फॉर्म में स्ट्रक्चर जो है, यही लेयर है लिपोपॉलीसैकेराइड का। ठीक है, एक्चुअली इसमें लिपोप्रोटीन भी होता है और ऊपर से कुछ शुगर के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जो कि आपको लिपो पॉलीसैकेराइड हो गया, और लिपोप्रोटीन होते हैं जो लिपिड और प्रोटीन का लेयर होता है। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो लिपोप्रोटीनेसियस या लिपोपॉलीसैकेराइड जो है, ये भी एक मेम्ब्रेन की तरह ही होता है। जैसे प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ तो सेल मेम्ब्रेन भी होता है, और ये लेयर भी जो है सो लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है। तो एक्चुअली ये इसको हम लोग डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कहते हैं। देखो ये अंदर वाला भी मेम्ब्रेन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और पेप्टाइडोग्लाइकन के बाहर का भी ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, लिपोपॉलीसैकेराइड एंड लिपोप्रोटीन का। और इस तरह से यहां पर डबल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि जो पेप्टाइडोग्लाइकन है उसके दोनों साइड मेम्ब्रेन होता है, इसीलिए ये डबल मेम्ब्रेनस है और ये सिंगल मेम्ब्रेनस है। यानी कि सिंगल मतलब केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही इसमें है, और यहां पर ये बीच में पेप्टाइडोग्लाइकन के दोनों साइड में ये लेयर है। एक साइड में अंदर है सेल मेम्ब्रेन और बाहर है लिपोपॉलीसैकेराइड एंड लिपोप्रोटीन का लेयर। ठीक है। अच्छा, अब इसके बीच में देखो, यहां पर जो है ना, जो पेप्टाइडोग्लाइकन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो थोड़ा सा गैप दिख रहा है, ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहलाता है। तो यहां पर पेरीप्लाज्मिक स्पेस एक ही जगह है, जबकि यहां पेरीप्लाज्मिक स्पेस दो जगह है, एक पेप्टाइडोग्लाइकन के और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, और दूसरा पेप्टाइडोग्लाइकन और लिपोपॉलीसैकेराइड या लिपोप्रोटीन के बीच में। ठीक है, तो दोनों साइड, यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकन के दोनों साइड में जो स्पेस होता है उसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। तो यही आपको डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में। देखिए बाद में बताए थे ना कि मतलब सेल वॉल में तो डिफरेंस है ही, लेकिन और भी तरह के कई डिफरेंसेस हैं इसमें। जैसे एक हमने यहाँ पर लास्ट में लिखा है, मिजोजोम्स आर मोर कॉमन इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव में मिजोजोम्स काफी कॉमन होते हैं, और ग्राम निगेटिव में मिजोजोम्स आर वेरी लेस कॉमन या ऑलमोस्ट एब्सेंट। ये भी अंतर है। और भी अंतर है, जैसे आपको इसका जो बेसल बॉडी होता है, बेसल बॉडी जो है प्रोकैरियोटिक जो बेसल बॉडी है, उसमें ग्राम पॉजिटिव में 2 ही रिंग होते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें 4 रिंग होता है। तो ये सब भी अदर डिफरेंसेस हैं, आपको मेनली सेल वॉल के डिफरेंस को ही यहाँ पर जानना था। और देखिए ये हम कुछ एग्जांपल्स दोनों के लिए रखे हैं। जैसे देखो यहाँ स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, लैक्टोबैसिलस, माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, देखो इसमें आपको, और ग्राम निगेटिव में इकोलाई को याद रखना। इकोलाई ग्राम निगेटिव है, साल्मोनेला टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया, और स्यूडोमोनास है। तो आपको इकोलाई इसमें याद रखना है, और इसमें मिल्क यानी कर्ड बनाने वाला जो लैक्टोबैसिलस है उसको भी याद रखना, लैक्टोबैसिलस है। उसके बाद माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी कॉजिंग बैक्टीरिया जो है वो भी ग्राम पॉजिटिव में आता है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल हो गए। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बारे में आज हम लोगों ने जाना, और आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो इसमें कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और यदि आपको इसमें कुछ सजेशन हो, कुछ विचार हो, तो आप इसमें कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब कर लेना बेटा, ताकि ये वीडियो जो है सो आपको मिलता रहे। ठीक है, तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर और कुछ लेके आएंगे।
ओके बेटा, थैंक यू।